जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या किसी भी अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खरीदना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के वैध तरीके हैं जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का विलय। खरीदना नागरिकता पाने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। भारत में नागरिकता केवल कानूनी प्रावधानों के तहत ही दी जाती है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता त्याग और समाप्त भी की जा सकती है। संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। आपसे पूछा कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्णदेवराय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महान शासक श्री कृष्णदेवराय के दरबार के 8 तेलुगु कवि थे। इन कवियों को तेलुगु साहित्य और कविता में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सामूहिक उपाधि दी गई थी। कृष्णदेवराय स्वयं भी महान साहित्य प्रेमी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पहले जैन तीर्थंकर और चौथे नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था। आपसे पूछा कि पहले जैन तीर्थंकर और चौथे नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ, का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो कि चौथे जैन तीर्थंकर अभिनंदनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हाँ, जैनों के बारे में ध्यान रखिए। जैन 24 तीर्थंकर हुए हैं जैनों में। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर जो रहे हैं वो महावीर स्वामी जी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन एक सहायक संस्था के रूप में किया गया। मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेलों ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करवाया था। वह यह मंदिर खजुराहो में स्थित है और अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। खजुराहो मंदिर समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पहले लगभग 85 मंदिर थे, अब करीब 20 से 25 बचे हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो यहाँ का कनारिया महादेव मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है। यह द्वीप समूह 572 द्वीपों समूहों का है, सभी बसे हुए नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय वनस्पति
सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और इसका कार्य भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण करना। यह संस्था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना शुरू की? आपसे पूछा है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना शुरू की? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सभी लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसमें जीरो बैलेंस खाते, रुपए डेबिट कार्ड और बीमा सुविधा दी जाती है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी देश में जीवन स्तर को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आपसे पूछा है किसी देश में जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यह आपसे पूछा है। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यानी कि कुल राष्ट्रीय आय प्लस कुल जनसंख्या जो औसत आय को दर्शाती है या किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का बेहतर संकेतक है। इससे देशों के बीच आर्थिक तुलना करना आसान होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय बराबर बेहतर जीवन स्तर संकेत। एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जीवन स्तर मापने का उन्नत तरीका है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? आपसे पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह इसे लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। उसी तरह यदि उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह इसे अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला पूछा है वह पूछा है भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव किसे प्राप्त है? आपसे पूछा है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव किसे प्राप्त है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। वह 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनामुडी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनामुडी चोटी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा है। दोदाबेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की एक महत्वपूर्ण चोटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आपसे पूछा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। औड़ा आसफ अली ने इस आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की व्याख्या करता है?
आपसे पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की व्याख्या करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत का निषेध करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता का छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी इसको हम लोग ऊपर डिस्कस भी किया, तो यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों ओर से पानी से घिरा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है। अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध उपकरण टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध उपकरण टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार कर संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। मार्कोनी को रेडियो के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। जेम्स वाट ने आधुनिक भाप के इंजन में सुधार किया था। एडिसन ने क्रोमोफोन और बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 1857 का महान विद्रोह औपचारिक रूप से कहां से शुरू हुआ था। आपसे पूछा है कि 1857 का महान विद्रोह औपचारिक रूप से कहां से शुरू हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिकों द्वारा हुई थी। मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में पहली गोली चलाई थी। उस समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांधकर फेफड़ों से अंगों तक ले जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी का हिस्सा होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है घरों में इस्तेमाल होने वाले साधारण विद्युत बल्बों के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है। आपसे पूछा कि घरों में इस्तेमाल होने वाले साधारण विद्युत बल्बों के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बल्ब के फिलामेंट यानी कि बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत उच्च लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है वह पूछा एक स्वस्थ मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपसे पूछा है कि एक स्वस्थ मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। पीएच स्केल की खोज सॉरेसन ने की थी। 7 से कम पीएच अम्लीय और 7 से अधिक पीएच क्षारीय होता है। नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2 और शुद्ध जल का पीएच जो होता है 7 होता है। तो अभी ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न। टॉप 20 या कहें एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन कवर करते हैं। ये हम लोग की विशेषता है। तो अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैंने वीडियो के बीच में ये आपसे नहीं बोला है, तो आप लोग का
आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।